हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षत है। मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन किसे लेना चाहिए, क्रिएटिन के कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और क्रिएटिन के क्या कुछ फायदे होते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो क्रिएटिन आप लोगों की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। एंड क्रिएटिन जो होता है वो मसल्स में जाकर आपकी स्टोर हो जाता है वाटर के थ्रू। अब देखो, क्रिएटिन कोई जादू तो है नहीं। अभी आप लोगों की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में कैसे हेल्प करता है वो भी आप लोग समझ लो। जब हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं, तब हमारी जो बॉडी एनर्जी यूज करती है उसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप लोगों ने नाम ध्यान से सुना है तो आप लोगों ने सुना होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये 3 फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे जैसे आप लोग वर्कआउट करते हो वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक फॉस्फेट बाय डिफॉल्ट आपकी एनर्जी के लिए यूज हो जाता है, तो बचता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। अब आप लोगों ने जो इतने टाइम से क्रिएटिन लिया है और आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से क्रिएटिन स्टोर हो चुका है, तो वो आपका क्रिएटिन यहाँ पर रोल प्ले करता है। जैसे ही आपकी बॉडी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है ना, क्रिएटिन उसी टाइम तुरंत एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट कर देता है और इसी की वजह से आपको जिम में ज़्यादा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ फील होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिएटिन नहीं ले रहे हो तो आप 60 kg से मान लो अगर आप 10 रेप्स निकाल रहे हो बेंच प्रेस पे, तो वहीं अच्छे से क्रिएटिन स्टोर हो जाने के बाद आपकी बॉडी में, मतलब आप लगभग 1 महीना ले लिया आपने क्रिएटिन, उसके बाद आप कम से कम 12 से 13 रेप्स आराम से निकाल लोगे। मतलब आराम से तो मतलब जो लास्ट के 1-2 रेप है आपके, वो एक्स्ट्रा क्रिएटिन के थ्रू आ जाते हैं। अब ज़्यादा रेप्स मतलब ज़्यादा मसल पर लोड, और ज़्यादा मसल पर लोड मतलब ज़्यादा मसल गेन। अच्छा, एंड क्रिएटिन कोई ओवरनाइट रिजल्ट आप लोगों को नहीं देगा, आप लोगों को इसे लॉन्ग रन में यूज करना पड़ेगा, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये लाइफ टाइम चलने वाला सप्लीमेंट है। मार्केट में बहुत सारे तरीके के क्रिएटिन अवेलेबल है, पर सबसे बेस्ट जो होता है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है। और पिछले काफी टाइम से मैं जो पर्सनली यूज कर रहा हूँ वो भी फास्ट एंड अप का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। ये फास्ट एंड अप का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि है अनफ्लेवर्ड 250 ग्राम का पैक है, जो कि अराउंड पड़ेगा आप लोगों को 1300 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड जो कि है FUPAKSHATL10 यूज़ करोगे तो आप लोगों को एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात करते हैं इसको लेना कब है एंड कैसे है। देखो, मैं पर्सनली 5 ग्राम डेली लेता हूँ, 400 ml ऑफ वाटर के आसपास, मतलब इतना ही कुछ पानी लेता हूँ मैं, और 5 ग्राम डेली लेता हूँ। मैं उस लोडिंग फेज वाली मिथ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, जो अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो वो बोलते हैं 10 दिन तक 10 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप 5 ग्राम डेली लो, जो कि सबसे बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए भी। अब टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती है, आप लोग कभी भी लो, एज लॉन्ग एज आप इसे मिस नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। देखो, मैंने बहुत सारे ब्रांड के क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ट्राई कर रखे हैं और इसकी जो पर्सनली मिक्सिबिलिटी मुझे बहुत तगड़ी लगी है। बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाता है ये। मुझे आज भी अच्छे से याद है, आज से जब 3 साल पहले मैंने जिम स्टार्ट की थी, जब क्रिएटिन को लेकर इतना ज़्यादा, मतलब जब क्रिएटिन नया नया ट्रेंड में आना स्टार्ट ही हुआ था, लोगों को धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हुआ था कि क्रिएटिन क्या है। अब कुछ लोग तो समझ गए थे कि क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन क्यों है, पर कुछ लोगों को क्रिएटिन समझ नहीं आया था। इवन आज तक भी बहुत सारे लोगों को क्रिएटिन दिमाग से ऊपर ही जाता है। सब लोग इसको मतलब अलग ही सप्लीमेंट समझते हैं कि यार क्यों ही लेना है। पर अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं तो क्रिएटिन इकलौता ऐसा सप्लीमेंट है जिसपे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो गई है और सभी रिसर्च में ये अच्छा ही पाया गया है। जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स है, स्पोर्ट पर्सन है, वो सभी क्रिएटिन यूज कर ही रहे हैं अपने स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए। पर रिमेंबर वन थिंग, अगर आप लोगों की ट्रेनिंग 100% नहीं है, अगर आप लोगों की डाइट 100% नहीं है, मतलब आप लोग अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर रहे हो, तो फिर क्रिएटिन लेने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, अपने डाइट पर ध्यान दो, और फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने क्रिएटिन ऐड करा अपनी शेड्यूल में, तो उसके बाद आप अपने गेंस का जो चार्ट है वो इतना ऊपर जाते हुए देखोगे कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो अगर आप इस क्रिएटिन को ट्राई करने वाले हो तो मेरा कोड यूज करना मत भूलना, जो कि है FUPAKSHATL10। थैंक यू सो मच, बाय।